दुर्योधन द्रोणाचार्य के समीप खड़ा होता है और उसके नेत्रों में केवल एक ही बात है, सिर्फ हम हार तो नहीं जाएंगे, हम हार तो नहीं जाएंगे। दुर्योधन कहता है कि गुरुदेव, यह सेना जो खड़ी है ना, आप उसका नेतृत्व उसी ने किया है जिसे आपने विद्या दी है। क्या यह उचित नहीं होगा कि आज आप उसे सिखा दें कि गुरु को चुनौती देना क्या होता है? मतलब द्रोणाचार्य को भड़काने की जो कोशिश की जा रही है वो दुर्योधन के द्वारा बड़े चालाकी रूप में की जा रही है। लेकिन क्या करेंगे, द्रोणाचार्य कुछ नहीं कहते हैं कि, लेकिन नेत्र बंद करते हैं। उनके अंतर मन में हलचल होती है, क्योंकि उनको पता है कि धर्म और कर्तव्य के बीच में मैं खड़ा हूं। देखिए यहाँ पे ना तीसरे श्लोक में यह केवल पांडवों की सेना का विवरण नहीं है, यह है दुर्योधन की असुरक्षा और उसकी रणनीति और छुपे हुए जो उसके अंदर भय की अभिव्यक्ति है। उसका उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं था, द्रोण को भड़काना है। वह चाहता है कि गुरु अपनी शिष्य को देखकर क्रोध करे और उस पर क्रोध से उसके ऊपर लड़ पड़े। लेकिन श्रोताओं, गीता का जो आरंभ है ना, केवल एक युद्ध कथा नहीं है, यह मानव मन के युद्ध का चित्रण है। धृतराष्ट्र जो अंधा है, मुंह में बधा है। दुर्योधन वो है जो भयभीत है पर क्रोध से ढका हुआ है। द्रोणाचार्य वो है जो धर्म और कर्तव्य के बीच फंसे हुए हैं। और धृष्टद्युम्न वो है जो अपने जन्म से बधा है पर आत्मबल से खड़ा है। संजय वह है जो सब देखता है पर तटस्थ है। और हम और आप क्या हैं? और हम और आप कहाँ हैं? हम भी कहीं न कहीं इन सबके बीच में कोई अंश बन के खड़े हैं। प्रश्न देखिए बंधु, यह नहीं है कि युद्ध क्यों हो रहा है, प्रश्न यह है कि हमारे भीतर किसका राज्य है, धृतराष्ट्र का, दुर्योधन का या कृष्ण का? आइए श्लोक में हम चलते हैं। पश्यन्तां पांडुपुत्राणामाचार्य महतिं चमूमं दृढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। आप में से कितनों ने कभी न कभी किसी को सिखाया है, किसी को पढ़ाया है, किसी को आगे बढ़ाया है? हाथ उठाएंगे। बहुत तो लोगों ने किया होगा। अब सोचिए, वो जिसे आपने सिखाया हो और एक दिन आपके सामने खड़ा हो जाए आपके विरुद्ध, आप ही को मारने के लिए, कैसा लगेगा बंधुओं? लेकिन दुर्योधन वहां पे खड़ा है, बड़े व्यंग स्वर में बोलता है, देखिए इस व्यू को, कैसी गहरी और विशाल सेना है पांडवों की, और जानिए इसे सजाया किसने है? आप ही के शिष्य धृष्टद्युम्न ने। लगभग यहाँ पर उसने कई बार धृष्टद्युम्न का नाम लिया है। आप ही के शिष्य ने सजाया है। श्रोताओं देखिए, इसमें केवल सूचना नहीं है, इसमें डर है, जलन है, चालाकी है, कायरता भी छिपी हुई है। दुर्योधन को सेना देखकर डर लग रहा है और वह डर उसे व्यंग के रूप में बाहर निकालने पर मजबूर हो रहा है बार बार गुरुद्रोणों के पास। और एक द्रोणाचार्य और दूसरी ओर धृष्टद्युम्न खड़े हैं। धृष्टद्युम्न कौन है? धृष्टद्युम्न जन्म ही हुआ था केवल इस काम के लिए कि अपने ही गुरु द्रोणाचार्य का वध करने के लिए। और गुरुद्रोण उसे अस्त्र विद्या भी सिखाई। क्यों? क्योंकि उनका धर्म था ज्ञान देना, और उनको पता है कि मैं इसी के द्वारा एक दिन मारा जाऊंगा। आप बताइए, अगर आप द्रोण होते तो क्या करते? क्या आप अपने वध के लिए जन्मे को ज्ञान देते? आपको पता होता कि इसी के हाथ से मैं एक दिन मारा जाऊंगा,
क्या आप ज्ञान देते? कुछ लोगों को जवाब देने का अवसर होता है, लेकिन मुश्किल है दोस्तों, मुश्किल है बंधुओं। पर द्रोणाचार्य ने यही किया था, यही था उनका धर्म। उन्होंने धर्म का पालन किया है। आज बताओ ना, कोई पता लगे कि यहाँ पे मेरे को मारने के लिए लोग तैयार है, कल से ही गोली बरछा लेके उसके घर पहुँच जाएंगे कि तुम निकलो, हमको मारने के लिए आ रहे हो। और आज देखिए, धर्म के युद्ध में आज वही शिष्य युद्ध भूमि में अपने ही गुरु के सामने खड़ा है, गुरु की पथ प्रदर्शक विद्या को गुरु के ही विरुद्ध प्रयोग करने के लिए। सोचिए जीवन में हम सब कहीं न कहीं गुरु होते, और कभी माता पिता के रूप में होते हैं, कभी शिक्षक के रूप में होते हैं, कभी किसी दोस्त के मार्गदर्शन बनकर। और जब हमारे दिए हुए ज्ञान का दुरुपयोग होता है ना, तो हम क्या करते हैं? दुर्योधन कहता है कि देखिए ना गुरुदेव, पांडवों की सेना का नेतृत्व तो वही कर रहा है जिससे आपने विद्या सिखाई है। ये कोई साधारण वाक्य नहीं था बंधुओं, ये था एक तीर जो द्रोण के अंतर्मन को चुभो रहा था बार बार। श्रोताओं, आज प्रश्न यह नहीं है कि कौन जीतेगा, या क्या हम भी द्रोणाचार्य की तरह धर्म निभा सकते हैं। महत्व तो ये रखता है, कभी कभी जीवन में हमारे सामने भी ऐसे ही युद्ध आते हैं जहां भावनाएं और कर्तव्य टकराते हैं। तब क्या हम भी धर्म के पथ पर मौन रह सकते हैं? देखिए, परिस्थिति कुछ भी हो, यदि तुम धर्म के पथ पर हो तो भय नहीं है, केवल विवेक होना चाहिए। नहीं, दुर्योधन का भय उसे चालाक बनाता है, और द्रोणाचार्य का मौन उन्हें महान बनाता है। दुर्योधन भीतर से डरा हुआ है, बाहर से कठोर भी बन रहा है, वह गुरु को भड़काने की कोशिश कर रहा है। यह संवाद जो है केवल सेनाओं की चर्चा नहीं है, यह मन की चालों की गहराई भी है बंधुओं। आप और हमको समझना है कि क्या बनना है, किस परिस्थिति में जीना है, अपने धर्म के मार्ग पर रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना है। गुरु द्रोण बनना है, दुर्योधन बनना है, कृष्ण बनना है, संजय बनना है, धृतराष्ट्र बनना है, समझना आपको है। आने वाली पीढ़ी को समझाना है कि उसको क्या बनाना है। आप किसी न किसी के माँ बाप होंगे, आपको समझ के और अपने तरीके से उसके लिए रास्ते चुनने हैं।